ओके सो शुरू करते हैं। द वाटर इन द एटमॉस्फेयर चैप्टर है हमारा। इसमें जो भी एटमॉस्फेयर में हमारा पानी है उसके बारे में बात करेंगे। एयर कंटेन वाटर वेपर, बेसिक सी चीज़ है लेकिन वो वेरी करता है। ऑफकोर्स हर जगह आपको समान वाटर वेपर नहीं देखने को मिलेगा। वाटर जो हमारा एटमॉस्फेयर में होता है वो 3 फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है। अब अगर वाटर एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो वो ऐड कैसे होता है, तो ऐड होता है इवोपरेशन एंड वाटर बॉडीज से, है ना। इवोपरेशन जब होती है वाटर बॉडीज़ का तो वो जैसे वाटर बॉडी कोई ओशन है तो उसका इवोपरेशन होगा और वो इस तरीके से ऊपर जाता है और पानी ऐड करता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन वो माइनस कैसे होता है, दैट इज़ बाय द प्रेसिपिटेशन, राइट। इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन भी था, एक और पॉइंट था। जब हमारे प्लांट्स, बेसिकली ट्रांसपिरेशन का मतलब कुछ नहीं है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपनी लीव्स के तहत क्या करते हैं, वाटर का लॉस करते हैं। तो इस वाटर के लॉस से भी हमारा जो पानी है वो ऐड होता है ऊपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हमने ये समझी कि जो हवा है, एयर है, वो हमारा क्या रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती है। ठीक है, सॉरी मतलब हाँ, एयर इन द एटमॉस्फेयर होल्ड्स द वाटर, है ना, होल्ड्स वाटर। उसके अंदर क्या है, पानी है। और वो पानी कैसा है, वेरी कर रहा है, हर जगह सेम नहीं होगा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा पानी है वो एटमॉस्फेयर में जो है ऐड होता है। तो ऐड होने के भी कुछ तरीके हमने देखे, दैट इज़ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड प्लस में माइनस करने के कुछ तरीके, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। आगे बात करते हैं, साथ के साथ दिखते रहना है ना। वाटर वेपर इन द एयर, जितना पानी हमारा हवा होल्ड कर रहा है उसको बेसिकली हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जितना ज़्यादा हवा यूज होल्ड करेगा उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अब 2 टाइप की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। ऐसी ह्यूमिडिटी जो कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 100 यूनिट्स ऑफ एयर में 10 यूनिट्स ऑफ वाटर है। ठीक है, दिस इज़ अ एक्चुअल, है ना, एक्चुअल में वो उतना होल्ड कर सकती है। लेकिन देर इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ दैट इज़ ह्यूमिडिटी, दैट इज़ अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर आपका प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में एज इट फुली कैपेसिटी, मतलब वो कितना होल्ड कर सकती है। जैसे कि 100 यूनिट्स ऑफ एयर, मान लीजिए 30 यूनिट्स ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया रिलेटिव और ये हो गया एब्सोल्यूट, बेसिक चीज़ बताएं। ठीक है, अब कैबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हवा जितनी ज़्यादा गर्म होती है, बिकॉज वो एक्सपेंड करेगी, है ना। एक्सपेंड करेगी तो मतलब फैल जाएगी, फैल जाएगी इसका मतलब है वो ज़्यादा स्पेस लेगी, तो ज़्यादा ही वो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से वाटर को भी रिटेन कर सकती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखिए, ग्रेटर ओवर ओशन, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा ओशंस के ऊपर होगी, बिकॉज ओशंस के ऊपर जो हवाएं होती है वो थोड़ी सी वार्म होती है एज इन कंपेरिजन, एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट होगी। कॉन्टिनेंट के ऊपर कम होता है। एंड ह्यूमिडिटी मतलब पानी ज़्यादा ऑफकोर्स कहाँ होगा हमारा, ऑफकोर्स ओवर द ओशन ज़्यादा होगा, कॉन्टिनेंट पे कम होगा। तो बेसिक चीज़ हमने क्या पढ़ी कि वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर हमारा एयर में है, उस चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इस ह्यूमिडिटी को हम 2 तरीके से देखते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब है जितना वो होल्ड कर रही है पर यूनिट, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया था। एंड रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कितना वो होल्ड कर सकती है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है हमारे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है, दैट इज़ ऑन दी टेम्परेचर। ठीक है, ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, प्लस में ओशंस पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट। तो बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयर जो है इसमें मॉइस्चर होता है फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे, लाइक मान लो कि 23 डिग्री है या 25 डिग्री है या 26 डिग्री है, जिस टेम्परेचर पे हमारी, है ना, उसकी पोटेंशियल थी 100 में 50 यूनिट होल्ड करने की, तो उसने 100 में 50 यूनिट होल्ड कर लिया, है ना, फुल कैपेसिटी को रीच कर लिया एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उसको हम कहते हैं उसका सैचुरेटेड पॉइंट। क्या कहते हैं उसका, सैचुरेटेड पॉइंट। सैचुरेटेड पॉइंट इज समथिंग कि इसके अलावा उसकी कैपेसिटी नहीं हो सकता होल्ड करने की। ठीक है, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कांट होल्ड द एडिशनल मोशन, वही वाली मैंने बात बोली। टेम्परेचर एट विच अकर, और जिस चीज़ पे ये होता है उसको हम ड्यू पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे कह रहा है उसको हम ड्यू पॉइंट कह रहे हैं। ये जो हो रहा है, जो फिनोमिना, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, सैचुरेट का मतलब होता है पूर्णता एक तरीके से। तो एयर में जो भी कैपेसिटी थी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उतना उसने होल्ड कर लिया, एडिशन और नहीं कर सकती, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। बेसिक चीज़ें, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन जो है वो बेसिकली वाटर को क्या करता है, बेसिकली ऐड करता है एटमॉस्फेयर में, है ना। हमने पता है वाटर को, सॉरी माइनस करता है वाटर टू एटमॉस्फेयर, प्लस ऐड करता है एटमॉस्फेयर में।
मैंने पता नहीं क्यों लिख रखा है, शायद ये माइनस करना चाह रहा था, माइनस वाटर करता है फ्रॉम ओशन से एंड ऐड करता है वाटर को वहाँ पे, दैट इज़ एटमॉस्फेयर में ना, बेसिक ये चीज़ बोलने वाली होंगी, मैं भी गलती से लिख दिया है। आगे देखते हैं इवेपोरेशन होता क्या है, बहुत देर से हम बात करें इवेपोरेशन से ऐड होते हैं। इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें बेसिकली जो वाटर है वो ट्रांसफॉर्म होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में, है ना। वाटर जो है, पानी जो है हमारा, क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम लिक्विड, ओशन में तो है, लिक्विड में है, लेकिन जैसे एयर में जाएगा वो किसके फॉर्म में जाएगा, गैस की फॉर्म में। वेपर हमारी गैस होती है ना, हवा होती है, भाप होती है ना। तो ये हमारा ऐसा प्रोसेस है। हीट इसका कॉज होता है जब चीज़ें गर्म होती है हमेशा, तब इवेपोरेशन होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा जो है इवेपोरेशन भी हमारा ज़्यादा होता है। एंड ऑब्जर्वेशन टू रिटेन द कैपेसिटी वो भी बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा गर्म हवा होगी उतना ज़्यादा वो एक्सपेंड करती है, तो वाटर को रिटेन होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। बेसिक वही चीज़ है। मूवमेंट ऑफ एयर उतनी ज़्यादा फास्ट होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, जो इवेपोरेशन है इसका मतलब क्या है हमारा, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड थिंग इनटू अ गैस, ठीक है। ओशन का पानी जो है गैस में एक ह्यूमिडिटी की में चला गया, एयर में चला गया। अबे हो किस कारण से रहा था, मैंने बताया था हीट के कारण से होता है, प्लस में टेम्परेचर के कारण से होता है, प्लस में और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, प्लस में किसी कारण से होता है जितना ज़्यादा विंड तेज चलती है, विंड की स्पीड अगर ज़्यादा तेज है तो भी हमारा इवेपोरेशन फास्ट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है तो भी हमारा इवेपोरेशन फास्ट होता है। बेसिक चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन क्या है, ये ट्रांसफॉर्म करता है वाटर को, वेपर को लिक्विड में, है ना। ये वाटर वेपर, ये हवा, ये गैस की फॉर्म को किस में हमारा वाटर मतलब एक लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, सॉरी हाँ, दैट इज गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। मॉइस्ट एयर जब ठंडी होती है तो बेसिकली व्हेन नो मोर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जितनी ज़्यादा हीट ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो रिटेन कर पाएगी, लेकिन अगर हीट नहीं रहेगी, ऊपर ऊपर जाओगे टेम्परेचर तो बढ़ता है, जैसे ऊपर जाते हैं, सॉरी मतलब घटता है, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, तो जो जो होल्ड करने की कैपेसिटी वो भी घट जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कर देंगी, हमारे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो वाटर वेपर तो वो नहीं रख सकती है, तो ये वाटर वेपर सॉलिड में, अगर डायरेक्टली वाटर वेपर हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये भी एक प्रोसेस है, उसको भी देख लेना। तो एस से सॉलिड, एस से सब्लिमेशन, तो वाटर वेपर डायरेक्टली हमारा सॉलिड में हो जाता है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ सब्लिमेशन। जैसे यहाँ से भाप जा रही थी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, उसमें हो जाए, दैट इज़ अ सॉलिड में, आइस में हो जाए, इस तरीके से। अराउंड कंडेंसेशन होता किसके आसपास है, तो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे डस्ट के, स्मोक के, सॉल्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं, तो उसके ऊपर बेसिकली हमारा जो ये जो हमारा वेपर था वो जाके बैठता है और एक तरीके से क्या होता है, लिक्विडिफाई हो जाता है। अदरवेज क्या, और तो एक तरीका है जैसे कि मॉइस्ट एयर कॉन्टैक्ट में होता है कोल्डर ऑब्जेक्ट के, तो अलग अलग तरीके से भी हमारे कंडेंसेशन होता है। इस चीज़ की बात हम आगे थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। पहले भी थोड़ा सा जितना हमने पढ़ा कंडेंसेशन के बारे में इसको रिवाइज। ओके तो हम अपने कंडेंसेशन को क्या करते हैं, कंडेंसेशन को क्या कर लेते हैं, कंडेंसेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ओके सो कंडेंसेशन जो है हमारा, हमने क्या देखा था, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, जो वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट किसके ऊपर होगा, लेकिन हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर होगा, है ना, हमने देखा था, ठीक है। एक और टर्म देखते हैं, सब्लिमिनेशन क्या होता है, कि जैसे कि डायरेक्टली वाटर वेपर जो है हमारा, वाटर वेपर डायरेक्टली हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम सब्लिमिनेशन बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस था, ठीक है। क्यों होता है, ये भी पता है कि टेम्परेचर कम है तो होल्डिंग कैपेसिटी जो है बिकॉज कम हो जाती है, बेसिक फंडा था, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब अदरवाइज और भी तरीके हैं भाई, ठीक है। जैसे कि मॉइस्ट एयर जब कांटेक्ट में आती है कोल्डर ऑब्जेक्ट के तो हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि कंडेंसेशन अब डिफरेंट कौन से फॉर्म में होता है, तो ये तो हमने एक नॉर्मल देखा कि किस तरीके से ऊपर जाएगा, है ना, फिर क्लाउड वगैरह फॉर्म होंगे। अब अलग अलग तरीके से भी देखते हैं, तो सबसे पहला है ड्यू, मॉइस्चर डिपोजिटेड इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो होता क्या है कि मॉइस्चर जब हमारा एयर है ना, एयर का जो मॉइस्चर है गैशियस फॉर्म में होता है मॉइस्चर, है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। कब हो जाता है, क्योंकि जब वो किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, कूलर सर्फेसिस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। आइडियल कंडीशंस क्या होती है ड्यू के लिए, दैट इज़ द क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होना चाहिए, एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, एंड टेम्परेचर अबंग द फ्रीजिंग पॉइंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम गर्मियों में कोई पानी की बॉटल लेते हैं और उस पानी की बॉटल को हम
फ्रिज से बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी हवा में मॉइस्चर होता है उस टाइम पे वो उसके आसपास इस तरीके से ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, बिकॉज वो ठंडी है ना, हवा कुछ चल नहीं रही है रूम में, ठीक है, क्लियर है, टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, सिंपल। एंड इस तरीके से, तो ये आइडियल कंडीशंस है इसके लिए, और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे ड्यू का। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है, ठीक है। बात करूँ अगर मैं फ्रॉस्ट की, तो ये जो कंडेंसेशन है ये प्लेस होता है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है। तो ड्यू एंड फ्रॉस्ट इज लाइक अ बहन भाई, बस ड्यू और फ्रॉस्ट में एक फ़र्क है, लाइक अ ट्विंस हम कह सकते हैं। ड्यू के लिए टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए होता है, एंड फ्रॉस्ट के लिए टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर डिपोजिटेड इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स, और इसमें बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट से ऑफकोर्स वो कम है ना, नीचे है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जितने में बर्फ़ जम जाएगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे लिक्विड तो नहीं पाएगा, लिक्विड में डिपोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे जो भी पतले पतले आइस के फ्लेक्स टाइप में है ना, जो इस तरीके से इसका डायग्राम भी होता है बे, इसका हो जाएगा, ठीक है, डिपोजिशन होगा। आइडियल कंडीशंस वही है, क्लियर स्काई होनी चाहिए, काम एयर होना चाहिए, बस टेम्परेचर जो है वो हमारा जो है अबव होना चाहिए इसमें, दैट इज़ ये फ़र्क है। यहाँ पे ड्यू में लिक्विड में कन्वर्ट होगा है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगी, यहाँ पे आइस की फ्लिक्स बनेगी। तो ये हमारा जो है मेन डिफरेंस है ड्यू एंड फ्रॉस्ट में, ठीक है, हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिग एंड मॉस्ट की, फॉग एंड मिस्ट की, सॉरी। ये भी दोनों बहन भाई जैसे ही, मतलब ट्विंस टाइप है। माइन्यूट सा डिफरेंस है इनमें भी। एयर मासेस, जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर जो है वो एकदम से सडनली फॉल कर जाता है और कंडेंसेशन होता है फाइन डस्ट पार्टिकल्स पे। तो जैसे कि हाँ, सर्दियों में जनरली ऐसा होता है ना, कोल्ड देखा होगा, तो फॉग मतलब जैसे धुंध है ना, तो यहाँ पे क्या है, ठंड है, ठंड का माहौल है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे। अब इन पार्टिकल्स पे बेसिकली जो भी मॉइस्चर होता है ना वो सडनली कंडेंस हो जाता है नियर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के नियर होता है, तो उसको हम फॉग और मिस्ट कह देते हैं। बेसिकली इनमें डिफरेंसेस जो है ना वो विजिबिलिटी के कारण है, ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, देख लेते हैं। अच्छा, फॉग और स्मोक जब मिलते हैं तो उसमें स्मोक बनती है, बिकॉज स्मोक एक तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके ऊपर कंडेंसेशन हो जाता है, तो उसको हम स्मोक कहते हैं ना। मिस्ट एंड फॉग, इनमें क्या डिफरेंस है, तो मिस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, फॉग में थोड़ा मॉइस्चर कम होता है, ठीक है। मिस्ट जनरली आपके माउंटेन्स पे होती है, M4 मिस्ट, M4 मोर मॉइस्चर, M4 माउंटेन्स, ऐसे याद रख लेंगे, MMM सारा कॉमन। फॉग में लेस मॉइस्चर, प्लेन्स एंड माउंटेन्स दोनों पे हो जाती है, बट ज़्यादा प्लेन्स पे आपको देखने को मिलेगी फॉग, ठीक है। तो जो भी हमने पढ़ लिया एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, फॉग एंड मिस्ट को। तो फॉग हुई एंड मिस्ट हुई, दोनों में एक तरीके से ट्विंस है। ओनली डिफरेंस क्या है कि हमारा होता कैसे, दोनों बनती कैसे देख लेते हैं। तो एकदम से सडन जब हमारे जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं नियर टू द सर्फेस, उस पर हमारा वाटर जो है कंडेंस हो जाता है, ठीक है। फॉग में एंड मिस्ट में क्या डिफरेंस है कि फॉग थोड़ी सी क्या होती है, लेस हमारी क्या होती है, मॉइस्चर वाली होती है ना। विजिबिलिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन, यहाँ पे विजिबिलिटी कम हो रहेगी, सॉरी मतलब विजिबिलिटी नहीं, सॉरी दोनों से विजिबिलिटी कम होती है। मॉइस्चर यहाँ पे लेस होता है, यहाँ पे मोर मॉइस्चर होता है माउंटेन्स में, और ये माउंटेन्स पे बनती है मिस्ट हमारी, ये हमारी प्लेन्स पे ज़्यादा बनती है, ऐसा देखने को मिलता है फॉग एंड मिस्ट में, ठीक है। बेसिक चीज़ें कुछ खास नहीं है, ओके। फॉग एंड मिस्ट हो गया, विजिबिलिटी देख ली हमने, ओके। आगे देखते हैं, हाँ स्मोक क्या होता है, तो वी नो स्मोक मतलब फॉग प्लस में स्मोक है ना। स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर बेसिकली फॉग का कंडेंसेशन हो जाना, तो दैट इज स्मोक हो जाता है, नथिंग एल्स। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउड्स, इस पर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब यूपीएससी ने। मास ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स, जब बहुत सारे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस, वो एक तरीके से कंडेंसेशन होती है वाटर वेपर का फ्री एयर में और एलिवेशंस में, मतलब इकट्ठे हो जाना। जो भी हमने देखा था कि इवोपरेशन हुआ फिर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो उसको वैसे हम क्या कह देंगे, वी कॉल इट अ क्लाउड्स, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। सीरस की बात करूँ तो हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, सबसे ऊपर, एक्चुअली थिन होते हैं एंड फेदरी अपीयरेंस इनका होता है। अब सिंपल सी बात है, फेदर मतलब लाइक अ फर, जैसे कि चिड़िया का पंख, वो कैसे होंगे, पतले होंगे है ना, तभी वो इतनी ऊपर तक जा पाते हैं, अगर मोटे होते तो ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं पाते, और वाइट कलर के होते हैं। तो बेसिक इट्स लाइक सीरस को हम एक फर से करेंगे है ना, इसका एग्जाम्पल है इट्स लाइक अ फर, ठीक है। बात करूँ अगर क्यूमुलस की, तो क्यूमुलस में क्यूमुलस को हम याद रखेंगे कॉटन वुड से है ना, कॉटन वुल है ना, कॉटन जो होता है ना कॉटन, उसके जैसा ही थिक होगा, ठीक है। जिसने देखा है कॉटन का गुच्छा कैसा होता है, थिक होता है, बिखरा हुआ होता है, और उसका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है। तो कुछ इस तरीके हमारे क्यूमुलस होते हैं। स्ट्रेटस की बात करूँ तो हमारे लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, यानी फॉर्म होते हैं लॉस ऑफ हीट या फिर मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस के कारण जनरली स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। तो हीट जब लॉस हो जाती है तब बनेंगे,
ठीक है। इसका मतलब है ज़्यादा गर्मी वाले दिनों पे नहीं बनेंगे, है ना। मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस होती है तब बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखते हैं। देखो सीरस, सीरस को हमने किससे इंक्लूड किया था, एक एक फर से, है ना, फर से, है ना, क्योंकि इनका फेदरी अपीयरेंस है, थिन है, वाइट है, ऊपर रहेंगे काफ़ी, ठीक है। क्यूमुलस का हमने किसने किया था, कॉटन बॉल से। कॉटन बॉल कैसी होती है हमारी, थिक होती है ना, एंड ये बेसिकली हमारी, लेकिन इसका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, वही सेम चीज़। एंड उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेटस। स्ट्रेटस लाइक अ स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी कैसी होती है, हमेशा लेयर्स में होती है ना। लेयर्स में हमें लेयर बाय लेयर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम विन कर पाते हैं। तो इट्स लाइक दैट, स्ट्रैटस लाइक अ लेयर्स में होने वाले हैं। एंड जनरली हमारी कब फॉर्म होते हैं, तो उनके फॉर्मेशन के लिए 2 कारण में देखे थे, दैट इज या फिर तो हॉट का लॉस हो गया हो, या फिर मिक्स हो गई हो एयर मासेस, ठीक है। बेसिक चीज़ है। आगे देखते हैं। अगर बात करें निम्बस, तो निम्बस जो है वो ब्लैक या ग्रे कलर के होते हैं। अब सिंपल सी बात है, ब्लैक एंड ग्रे कलर के बादल कब देखने को मिलेंगे, जब वहाँ पे बारिश हो रही हो जनरली, है ना। ये डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं, इसको हम कहते हैं घने काले बादल, इसलिए कहते हैं घने काले बादल। तो काले निम्बस, ब्लैक ग्रे, तो क्या होंगे, डेंस होंगे, जो आपको मिडल एंड नियर द सरफेस मिलते हैं। क्यों, बिकॉज इनमें ना वजन बहुत होता है, वजन, है ना, क्योंकि इनमें क्या है, ये बरसने वाले हैं, बरसते कब है, जब इनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दैट इज़ वाई क्या होंगे, हमारे नियर द सरफेस होंगे, या फिर मिडल में भी थोड़े बहुत पा सकते हैं। शेपलेस रहते हैं ना, उनकी कोई खास शेप नहीं होती, तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो निम्बस, निम्बस के बारे में देखा कि निम्बस क्या है, हमारे ब्लैक एंड ग्रे है, ब्लैक एंड ग्रे है, ठीक है। डेंस है, डेंस है तो नियर टू द सरफेस है, नियर टू सरफेस है, और नियर टू सरफेस है। आगे देखते हैं कुछ, आई डोंट नो, ठीक है, बेसिक चीज़, ठीक है। शेपलेस भी है, ठीक है। हमने चारों अभी क्लाउड्स के बारे में पढ़ लिया है, सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस, है ना। क्यूमुलस, क्यूमुलस मतलब कॉटन मोड, सीरस मतलब फैदर, है ना, स्ट्रैटस मतलब लेयर्ड। क्लाउड्स अब थोड़े और भी टाइप के होते हैं, है ना, इन सबको, लेकिन हम थोड़ा सा याद कैसे करेंगे, याद करेंगे इनको मिडल, हाई, लो, वर्टिकल, इस तरीके से, बिकॉज क्वेश्चन आएगा कि ये जो क्लाउड है वो कहाँ पाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन यही बनेगा यहाँ से। तो देखिए, तो हाई में रहते हैं सीरस, है ना, जो भी सीरस, सीरस से शुरू हो रहे हैं ना, सीरस, सीरो, सीरो, सीरोस, तो वो सारे हमारे हाई है, क्योंकि हमने देख लिया था कि सीरस क्या है, हाई रहेंगे। तो बेसिक चीज़ है, तो याद रखिएगा। तो सीरस, सीरो स्ट्रैटस, सीरो क्यूमुलस, तीनों ही हाई रहेंगे। मिडल में आते हैं एल्टो, 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 एल्टो। तो मिडल के लिए क्या है वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एल्टो, एल्टो यूज़ कर रहे हैं, एल्ट्रो, एल्ट्रो, ठीक है। स्ट्रैटस, क्यूमुलस दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन सीरस नहीं होगा, ठीक है, बेसिक चीज़ है। लो में आपके होते हैं स्ट्रैटस, क्यूमुलस या निम्बो स्ट्रैटस। तो लो में आपको स्ट्रैटस आगे पीछे देखने को मिल रहा है, तो ऐसे याद रख लेंगे, स्ट्रैटस, क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रैटस, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा था हाई, हाई में 3 कौन कौन से मिल रहे थे, सीरस, क्यूमुलस, सीरस स्ट्रैटस एंड सिर्फ सीरस, बेसिक चीज़ है। मिडल में हमने देखा था क्या मिल रहे थे, एल्टो स्ट्रैटस, एल्टो निम्बस, सॉरी नॉट निम्बस, क्यूमुलस, ठीक है। लो में हमने कौन से देखा था, तो स्ट्रैटस, स्ट्रैटस लेते हैं, तो एक स्ट्रैटस निम्बलस या क्यूमो स्ट्रैटस, कुछ इस तरीके से, क्यूमो निम्बस कुछ स्ट्रैटस, मतलब इसमें स्ट्रैटस, स्ट्रैटस कॉमन था। वर्टिकल में अगर मैं बात करूँ तो न्यूमुलस निम्बस जो है, क्यूमो निम्बस या फिर क्यूमुलस जो है वो बनते हैं। तो क्यूमुलस निम्बस, तो वर्टिकल को अलग से हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको 2 बार लिख लेना है चार्ट बना के, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी अच्छे चांस है। तो वर्टिकल में कौन सा है, क्यूमुलस एंड क्यूमो निम्बस, ठीक है। तो लो में कौन से थे, लो में कौन से हैं, स्ट्रैटस, स्ट्रैटस निम्बो या फिर क्यूमुलस स्ट्रैटस, और वर्टिकल में कौन से हैं, क्यूमुलस या फिर निम्बो क्यूमुलस, बेसिक चीज़। लो मिडिल में कैसे हैं, एल्टो स्ट्रैटस, एल्टो क्यूमुलस, और हाई में कैसे हैं, सीरस, सीरस क्यूमुलस, सीरस स्ट्रैटस। तो ये हमने सारे याद कर लिए, सारे लिखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन। बेसिकली प्रेसिपिटेशन होगी, चलो इवोपरेशन हो गया, इवोपरेशन से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद क्या, कॉन्टिन्यूस कंडेंसेशन होता रहेगा तो कंडेंस पार्टिकल का साइज बढ़ता रहेगा, वेट बढ़ता रहेगा, हैवी होती रहेंगी। अब जितनी ज़्यादा कोई चीज़ हैवी होती है तो अब वो कब तक हैवी रहेगी ना, तो उसके बाद वो सरफेस पे गिर जाएगी, बारिश हो जाएगी, इसको हम प्रेसिपिटेशन कह देते हैं, राइट। डिफरेंट फॉर्म्स में जो है हमारी प्रेसिपिटेशन होती है। लिक्विड में होती है जो सबसे ज़्यादा जनरल है, दैट इज़ रेन, है ना। जब भी टेम्परेचर हमारा अबव नहीं, दैट इज अबव 0 डिग्री होता है तो रेन होती है हमारे यहाँ पे। सॉलिड में कैसे हो सकती है, तो स्नो की फॉर्म में हो सकती है ना, जब टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री होता है। फ्लेक्स ऑफ स्नो निकल सकते हैं, स्लीट हो सकती है, हेल हो सकती है, हेल इज़ लाइक अ ओले। अब देखो ओले कैसे होते हैं ये समझते हैं थोड़ा बहुत। तो होता क्या है कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जो कन्वेक्शन करंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इज़ वाई वो ना अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर 0 डिग्री था तो उसके ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाएंगे तो जो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आइस फॉर्म हो जाएगी, तो आइस गिरती है, ठीक है। स्लीट में क्या होता है, स्लीट में ऐसा नहीं होता, स्लीट में
अब ऊपर का टेम्परेचर तो बिलो ही है 0 डिग्री से, मतलब सॉरी अबव ही है, लेकिन नीचे का टेम्परेचर, नीचे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए ऊपर से तो ड्रॉपलेट्स आते हैं लेकिन नीचे क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है, स्लीट कहते हैं। स्नो इज़ लाइक का ऊपर नीचे बराबर ही टेम्परेचर और हर जगह ही ठंडक है, दैट इज़ वो स्नो में कन्वर्ट होगी। एंड रेन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बेसिक फंडा हमारा डिफरेंट फॉर्म्स में इस तरीके से हमारी क्या होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, रेनफॉल हमारी 3 तरीके से होती है। ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, लाइक वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, बट ठीक है। सबसे पहले साइक्लोन्स के तुमने पढ़ा ही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारा लो प्रेशर एक्सट्रीम बनता है, उसके आसपास जो है हाई प्रेशर उसको अट्रैक्ट करती हैं वो साइक्लोन्स, या फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज सर्कुलेट करती हैं, तो साइक्लोन्स वगैरह आती हैं। ओरोग्राफिक हमें पता है कि जैसे जैसे हमारी जो रेन है वो हमारी बेसिकली ना माउंटेन की एक साइड पे होती हैं, है ना, एक साइड पे होती हैं, कंडेंसेशन अच्छी खासी करती हैं, बारिश करती हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट, लेकिन दूसरी साइड पे एनर्जी नहीं रहती, ड्राई हो जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी वजह से कैपेसिटी टू होल्ड वाटर और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से वहाँ पे रेन नहीं होती है। तो ऐसे एरिया को हम रेन शेडो एरिया कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस तरीके से समझते हैं, यहाँ पे हमारे हवाएं आ रही थी, हमारी हवाएं आती हैं, हफ्ता जब तक चढ़ती हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत मेहनत कर ली तो बरस जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ से निकलती है तो वो लाइट हो गई है ना, लाइट होगी, एंड प्लस में बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी इस तरीके से लगानी पड़ती है, दैट इज़ वाई इस टाइप पे हॉट हो जाती हैं, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि कोई मॉइस्चर नहीं है इनके पास, हॉट होगी, गर्म होगी, अब इतना इतना काम कर रही है, गर्म हो जाएंगे, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर सॉरी बढ़ जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रिटेन टू मॉइस्चर भी बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस वाले एरिया पे बारिश नहीं होगी, इसको हम रेन शेडो एरिया बोल रहे हैं, राइट।